खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हाउस में गैर कानूनी हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी FIR कराएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से कोई तवक्कुआत है ना आस लगाकर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरअक्स जेल में रखा गया है। अमरीका समेत तमाम महज़ब ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी PTI की हुकूमत हटाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया। हम तो कह रहे थे कि तहकीकात होनी चाहिए, अब ट्रंप खुद ही तहकीकात करा लेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया था। एक वक्त आएगा पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी माना जाएगा। सियासत में इस्तेहकाम लाना है तो बानी PTI को तस्लीम करना पड़ेगा। बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका से देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। हम अमेरिका से ताल्लुकात को फलदार बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी मामलात समेत तमाम शोबों में राब्ते हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जो दहशतगर्दों ने फैलाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने से मुताल्लिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPAC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी सफीर बोले मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बिना रिपब्लिक बनाया, न किसी कानून और आइन को खाते में लाते हैं और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, इन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये आइन को मानते हैं ना कानून को। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी PTI के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमे बनाए गए, उन्हें रिहा किया जाए। उमर अयूब का कहना है मौजूदा हुकूमत IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकी, अब ये मिनी बजट ला रहे हैं। महंगाई का सैलाब हुकूमत से काबू नहीं हो रहा। बहैसियत अपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। कल सुबह जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को बुला लिया गया है कि आप ये ऑर्डर्स बार बार होते हैं। आज अदालत ने बड़ी नागवारी का इजहार किया और बरहमी का इजहार किया कि बार बार ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी क्यों की जाती है अथॉरिटीज़ की तरफ से। क्या वो अदालत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं? बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया।
वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बार बार अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की जाती है? क्या अदालती रेट चैलेंज की जा रही है? 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया की बरियत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को केस के हतमी फैसले से रोक रखा है। जलाओ, घिराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम स्वाति का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम स्वाति को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया। आजम स्वाति पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह फजाई आलूदगी की शरह 824 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब के मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू। मसाजिद से एहतियाती तदाबीर के ऐलानात। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। स्मोक की वजह से पूरे पाकिस्तान में लाहौर पहले नंबर पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमने माहौल दोस्त गाड़ियां मुतारिफ कराई, पाकिस्तान की पहली ईवी बस शुरू की। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है NICVD बलूचिस्तान में भी बनाया जाए। We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory, that we will help him and his team with their transition. कामिला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेडक्वार्टर से खिताब में कहा, जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। इक्तदार की मुंतकली के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। ट्रंप का बाइडन से इजहार तशक्कुर, जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। जो बाइडन आज अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। CNN का कहना है, ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल की मालियत में $1 अरब यानी 2 खरब 77 अरब से जायद का इजाफा हुआ। ट्रंप मीडिया स्टॉक DJT की मालियत 35% बढ़कर $9 अरब हो गई। ट्रंप गोल्फ कोर्स से ज़्यादा रिहायशी जायदादों और 1991 के बोइंग 757 के भी मालिक हैं। ट्रंप अमरीकी तारीख में वाहिद सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया गया है। मुल्क में सोने की कीमत में 5,400 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,630 रुपए कम होकर 2,37,311 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $65 की कमी से $2,662 का हो गया। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालत ने रेफरेंस FI एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक नाइक ने केस FIA को भेजने की इस्तदा की। डिप्टी DG नैब ने FIA को भेजने पर एतराज किया। सिंध के सरदारों की वजह से डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा किया गया?
सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स, कहा पुलिस कांस्टेबल कैमरा लगाकर खड़ा हो तो बड़ा आदमी हो या सियासतदान, रुकना पड़ेगा। कोई बदतमीजी करे तो वीडियो वायरल होगी, कार्रवाई भी होगी। पुलिस को इतना कमजोर बना दिया गया कि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं बड़े लोगों को रोका जाए। पुलिस सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। कराची के हालात बहुत खतरनाक हो चुके, किसी को कराची छोड़ने का मौका मिले तो कोई भी नहीं रहेगा। वुकला ने 600 मुकदमात दर्ज कराए, कार्रवाई नहीं की गई। वुकला को खराब नहीं कहेंगे, खराबी पुलिस में है। आप किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? आपको लगता है इस तरह अदालत को असरअंदाज किया जा सकता है? आपके लिए बेहतर होगा हमारे सामने पेश ना हो। आपका केस आईनी अदालत का तो नहीं है। लीगल एडवाइजर की जानिब से कंपनी के खिलाफ फ्रॉड केस में सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल पर इज़हार बरहमी, दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दरमियान तल्ख कलामी। वकील ने कहा करारदाद पेश करके 3 करोड़ शहरियों को महरूम कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, ये बेंच पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा आप भी बेंच को ऐसे ही असरअंदाज कर लें। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में 13 रुपए फी किलो की कमी कर दी गई। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी। आलमी मार्केट में दालों की कीमतें कम होने से होलसेल बाजार में दालों की कीमतों में कमी आ गई। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से हफ्ता 9 नवंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। बाबर आजम को विराट कोहली का तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बाबर आजम को मशवरा, कहा साल 2022 में कोहली भी बुरी फॉर्म में थे, ब्रेक लिया और फिर फॉर्म में आ गए। बाबर आजम को भी चाहिए सब भूल जाएं और ब्रेक लें, फिर फ्रेश माइंड के साथ टीम में वापसी करें। पहला वनडे करीब जाकर हारे थे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। नसीम शाह की एडलेट में गुफ्तगू, बोले मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं। बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है विकेट आसानी से ना दूं और आखिरी बॉल तक फाइट करूं। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल एडलेट में खेला जाएगा। अपील नहीं तो आउट भी नहीं। विमेंस बिग बैश लीग में अनोखा वाकया, सिडनी सिक्सर्स की एलिस पेरी हुबार्ट के खिलाफ वाज़ेह फर्क से रन आउट हुई, मगर विकेट कीपर समेत किसी फील्डर ने अपील ही नहीं की। आईसीसी कानून के मुताबिक फील्डिंग टीम अपील ना करे तो आउट होने के बावजूद भी अंपायर बल्लेबाज को आउट नहीं दे सकता। और मुजफ्फरगढ़ में नवीन थल जीप रैली का मेला सज गया। पहले मरहले के लिए टैगिंग, चेकिंग और ड्राइवर्स का मुआयना। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स थल के दुश्वार गुजार रास्तों पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। मरियम नवाज की थल डेजर्ट रैली के शुरका और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।